महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम आदरणीय सौम्य मानव श्रद्धेय भगत सिंह कोश्यारी जी, जिन्हें हम प्यार से दादा बोलते हैं, उनके द्वारा भगवान की आरती की गई। विकास समिति की संयोजिका आदरणीय ताई जी भी और विश्व हिंदू परिषद संघ के विविध अनुशासनिक संगठनों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रभु श्री राम भारतीय संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान हैं। वे सनातन मंत्र हैं। भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और उसकी दिव्य संवेदनाएं अगर किन्हीं से जागृत हैं, चैतन्य हैं, तो वह प्रभु श्री राम, वह राष्ट्र की आत्मा है, वह भारतीय संस्कृति की सुषमणा नाड़ी है। उनका शील, सौंदर्य, माधुर्य, उनका औदार्य उनमें धर्म को जागृत करता है। इसलिए वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। ऐसे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के निमित्त आज महाराष्ट्र में यहाँ के प्रथम पुरुष महामहिम राज्यपाल के सानिध्य में निधि समर्पण अभियान आरंभ हुआ है। वह यद्यपि उत्तराखंड से हैं, लेकिन वे पूरे राष्ट्र के गौरव हैं। उनके पास सभ्यता और संस्कृति के सूत्र पहले से विद्यमान है। वे जिस प्रदेश से आते हैं वहां संस्कृत का जन्म हुआ और वहां की गिरी कंगनाओं में ऋषि आज भी समाधिस्थ हैं। इस प्रकार से राजा का, ये राजपुरुष का राम के लिए विनत होना और उनके लिए निधि का समर्पण होना, ये शुभ संकेत है। और न जाने कितने शासक राम के आगे शीश नवाते रहे। ये इस प्रदेश का और देश का सद्भाग्य है कि राजपुरुष के कोष से, उनके निजी अपने कोष से राम मंदिर की निधि प्राप्त हुई है। मैं कल दिल्ली में था, वहां के श्रेष्ठ जनों के द्वारा निधि प्राप्त हुई और आज मैं मतंग समाज के बीच में गया। वहां पर योजना के अनुसार मैं पहुंचा। जो उत्साह मैंने देखा है वह अभूतपूर्व है। मैं समझता हूं कि केवल ये राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है, ये भारत की चेतना, भारत का गौरव और भारत का वो एक इतिहास जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव निहित है, वह पूरे विश्व में प्रसारित होंगे। इस कोरोना काल में भारत की संस्कृति, सभ्यता, भारत की औषधियां, विचार, योग, नमस्ते जैसे अभिवादन को सबने स्वीकार किया है। महामहिम की उपस्थिति में एक सुंदर सी बात बताना चाहता हूँ। संख्या की दृष्टि से भले ही हिंदू पूरे संसार में न बड़े हों, क्योंकि हम कन्वर्जन नहीं करते, हम धर्मांतर नहीं करते, पूरे संसार में भले ही हिंदू संख्या की दृष्टि से न बड़ा हो, पर हिंदू सभ्यता, संस्कृति, हिंदू जीवन शैली पूरे संसार में अपनाई जा रही है। औषधियां, विचार, संस्कृति, संस्कार और जीवन जीने का ढंग आज पूरे संसार ने स्वीकार किया है। मैं नहीं जानता कि आगे के कार्यक्रम क्या है, पर उनकी उपस्थिति में अत्यंत उत्साहित हूँ। पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। आज महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी अपनी आहुति प्रदान की है। कोई भी ऐसा देश नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो उल्लसित हो। राष्ट्रपति जी का फोन आया, उन्होंने कहा कार्यकर्ता मेरे पास आए। कल उनका फोन आया था, हमारे कार्यकर्ता आज वहां पहुंचे और उन्होंने भी अपनी निधि राष्ट्रपति भवन में समर्पित की है। तो प्रत्येक व्यक्ति उत्साहित है और यह उत्साह हमारी पारमार्थिक सत्ता को प्रकट करता है। मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। मैं बड़ा भाग्य अनुभव कर रहा हूँ। श्री राम जी की आरती के समय हमने उनसे प्रार्थना की कि वे हम पूरे विश्व का नेतृत्व कर सके अपनी आध्यात्मिक सत्ता के द्वारा, विचार सत्ता के द्वारा। वो ऐसा हमें बल था। मैं नहीं जानता कि महामहिम के लिए क्या उन्होंने तय किया है, पर मैं अपनी ओर से ही उनसे विनय करना चाहूंगा कि वो इस अवसर पर अपने आशीष उद्बोधन से हमें उपकृत करें। महामहिम आदरणीय कोश्यारी जी। बोलो श्याम रामचंद्र की जय।
पूज्य स्वामी जी, सभी समिति के अधिकारीगण, उपस्थित सभी राम भक्त भाइयों और बहनों, भैया मैं सर्वप्रथम मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल और लोहड़ी के अवसर पर आप सब लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं और राज्य के प्रथम सेवक के नाते आप सबके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं। मुझे नहीं लगता कि मुझे क्या बोलना है, क्योंकि पूज्य स्वामी जी ने, हम तो सोच रहे थे कि आपका मार्गदर्शन करेंगे और इनकी अमृत वाणी हमको जो है छकते थक जाए ऐसी तक बोलेंगे, तो उन्होंने अपना संक्षेप में बोला। लेकिन हमारा सौभाग्य है, हम रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं और स्वामी जी जो है ये अवधेशानंद है, यानी अवधेश यानी दशरथ को आनंद देने वाले कौन थे? ऐसे पूज्य अवधेशानंद जी स्वामी जी को मैं प्रणाम करता हूँ और निश्चित रूप से मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करता हूँ कि हम लोगों ने बहुत यात्राएं निकाली, बहुत से काम किए और ये तो हमारी पीढ़ी और पिछले 50 साल के बात कर रहा हूँ, परंतु युगों युगों से भगवान राम का जो स्थान इस देश में है। और मुझे आश्चर्य लगा, आपको एक चीज बताऊं, मैं जब वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा था तो कैसे ये देश एक है स्वामी जी, आपको तो क्या बोलूं, लेकिन मुझे आश्चर्य लगा कि वो कहते हैं राम के जब सारे गुण शुरू में बोलते हैं कि कैसा कौन क्या क्या करके कौन ऐसे करके बोलते हैं, तो कहते हैं कि वो धैर्य हिमवान सागर यो गंभीर धैर्य हिमवान युवा, यानी सागर के समान गंभीर और धैर्य में हिमवान के समान, यानी जो कितनी बर्फ पड़ रही है, कुछ पड़ रहा है, लेकिन न हिलता है न डुलता है। चाइना उधर से गलवान में आ जाए तो भी नहीं हिलेगा। तो ऐसा जैसे तो हिमालय, ऐसे ही सागर जैसा गंभीर। आजकल मैं हिमालय सागर के किनारे हो, खांसी बहुत हो गई, खोखला बहुत हो गया हो, लेकिन ऐसा भगवान के गुणों के बारे में कहा गया है कि वो ऐसे गुण वाले भगवान है हमारे। तो एक प्रकार से उन्होंने सारे देश को बांधा है, एक किया है। और मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मैं कंब रामायण पढ़ रहा था, तब उन्होंने कंब ने भी, जो दक्षिण भारत के, हिंदी तो शायद उनके आजकल के उत्तराधिकारी भी नहीं जानते होंगे, उनके तो बात ही छोड़ो, लेकिन कंब रामायण में तमिलनाडु का कंब कवि भी कहता है कि रामचंद्र जी बिल्कुल हिमालय के समान और गंभीर, क्या कहते हैं, धैर्यवान है और समुद्र के समान गंभीर है। यानी दक्षिण का हमारा कंब कवि भारत को एक सूत्र में बांटता है कि राम केवल राम नहीं है, सचमुच हम सब के लिए ये हमारे राष्ट्र है, राष्ट्रदेव है। और आज हम न केवल एक शब्द बोलूंगा, एक वाक्य बोलूंगा, अभी हम इतने दिनों की तपस्या के बाद राम मंदिर बनाने के, जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनाने जा रहे हैं, लेकिन संकल्प अभी अधूरा है। संकल्प तब पूरा होगा जब हम में से हरेक व्यक्ति, विशेष करके राम भक्त, ये तय करेगा कि नहीं, मुझे तो राम राज्य लाना है। चलिए वो राम राज्य जब हम आएंगे तो वास्तव में हमारी जो तपस्या है सार्थक होगी। और तो राम राज्य लाने के लिए मैं सोचता हूँ कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, देश राष्ट्र सही दिशा में बढ़ रहा है, पर उस दिशा में हम सब लोग मांग रखने के बजाय, डिमांड रखने के बजाय हम देश को क्या दे सकते हैं, अगर ये भावना के साथ चलेंगे तो मैं सोचता हूँ कि राम राज्य के दिन अब बहुत दूर नहीं है। और सारा दुनिया, जैसा स्वामी जी कह रहे थे, भारत की ओर देख रही है, सारी दुनिया देख रही है और हम सब लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं प्रभु राम से आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ, आप संतों के आशीर्वाद से, प्रभु रामचंद्र की कृपा से हम सब लोग, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी उस राम राज्य को लाने में समर्थ हो, उससे हम फिर से जगत गुरु कहलाए हैं। इसी के साथ आप सब लोग खुले दिल से, खुले मन से
और घर घर से, क्योंकि राम के बारे में हमारे तुलसीदास जी कह गए हैं, सिया राम माई सब लग जाने, रहो प्रणाम जोरी जुग पाने। तो सिया राम माई है, सभी सिया राम माई, छोटा बड़ा कोई नहीं, सब बड़े हैं, सब भगवान है। तो इसलिए हम सबका, जैसा महाराज जी आज स्वामी जी गरीबों के घर में गए, सब जगह गए, तो ऐसे हम सब भी हर एक घर में जाकर के इस प्रकार का जागरण करेंगे। मेरा विश्वास है कि जिस राष्ट्र को लेकर के ये हमारे राम जन्मभूमि के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी लगे हैं, उसमें हम सफल होंगे। एक भव्य दिव्य राम मंदिर बनेगा, इसकी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।